हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी थोड़ा पुराने टाइम की है, मतलब पुराने समय की है, क्योंकि ये स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड। गोल्डन मतलब सोने की चिड़िया। इस टाइम में तो कोई सोने की चिड़िया होती नहीं है, तो शायद पुराने ही समय में शायद सोने की चिड़िया होती होंगी, तो उसी चीज़ पे ये कहानी बनाई गई है। तो चलिए कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं और जाने कि ये सोने की चिड़िया की कहानी क्या है। मैनी ईयर्स एगो मीन्स बहुत समय पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग। देयर वहाँ लिव्ड रहता था अ ग्रेट किंग। ग्रेट किंग मीन्स होता है महान राजा। वहाँ पे बहुत महान राजा रहता था। ही हैड अ लार्ज पैलेस। ही हैड उसके पास, ही हैड मतलब उसके पास, अ लार्ज मतलब बहुत बड़ा, पैलेस था महल था। इन दैट पैलेस देयर वाज अ ब्यूटीफुल पॉन्ड। इन दैट पैलेस मतलब वहाँ मतलब उस महल में, देयर वहाँ, वॉज था, अ ब्यूटीफुल मीन्स एक सुंदर, पॉन्ड एक छोटा सा सुंदर सा तालाब था। इन दैट पॉन्ड मैनी swans came and floated on the water. इन दैट पॉन्ड उस तालाब में मैनी मतलब बहुत से, स्वान मतलब होता है हंस, बहुत बहुत सारे हंस, केम आते, एंड और फ्लोटेड, फ्लोटेड मीन्स तैरते, इंजॉय करते, ऑन द वाटर और वो क्या पानी पर क्या तैरा करते थे। सम स्वान्स हैड मेड देयर होम्स देयर। सम स्वान्स मतलब कुछ हंसों ने क्या किया था, हैड मेड बनाया था, हैडमेड मतलब बनाया था, देयर उनका, होम्स उनका घर बनाया था, देयर वहाँ पे कुछ स्वान क्या वहाँ पे रहने लगे, उस तालाब में कुछ स्वान रहने लगे, मतलब वहाँ पे वो अपना घर बना लिए थे। द किंग गॉट गोल्डन फेदर्स फ्रॉम द स्वान्स। द किंग राजा, गॉट पाया, गोल्डन मीन्स सुनहरा, फेदर्स फेदर्स मतलब पंख, राजा ने पाया, एक दिन राजा ने क्या मतलब एक सुनहरा पंख पाया, फ्रॉम द स्वान्स और वो किससे पाया, उन हंसों से पाया, फ्रॉम मतलब से, द स्वान्स मतलब उस हंसों से एक सुनहरा पंख पाया। सो द किंग डिड नॉट फील डिस्टर्ब। अतः इसलिए द किंग राजा, डिड नॉट मतलब नहीं, फील महसूस किया, डिस्टर्ब मतलब खराब महसूस नहीं किया, एंड लेट देम और लेट देम मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, रहने दिया, टू स्टे मतलब रुकने के लिए, इन द पॉन्ड मतलब उन हंसों को क्या मतलब वहाँ से उसने क्या एक सुनहरा पंख पाया, और मतलब ये तो विचित्र था कि स्वान्स के बीच से उसने क्या एक सुनहरा पंख पाया था, क्योंकि स्वान तो सारे क्या थे, सफ़ेद थे। तब भी उसे विचित्र कुछ नहीं लगा और क्या उसी तरह वो हंसों को छोड़ दिया, जैसे वो रह रहे थे उसी तरह उन्हें रहने दिया। सम सर्वेंट्स गेव फूड टू द स्वान्स एवरी डे। सम सर्वेंट कुछ उसके नौकर, राजा के जो नौकर थे, गेव दिए, फूड खाना, टू द स्वान्स एवरी डे जो हंसों को उन राजा के नौकर क्या प्रतिदिन खाना देते थे। राजा ने एक पॉन्ड बनाया था, उसमें क्या कुछ स्वान अपनी मर्जी से वहाँ के रहने लगे, तो राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उसे अच्छा लगा कि वहाँ पे लोग आके रहते हैं, इस वजह से राजा क्या उन्हें रहने दिया और उन्हें मतलब उन्हें रहने दिया। फिर आगे क्या हुआ, वन डे अ गोल्डन वाटर बर्ड केम टू द पॉन्ड। वन डे एक दिन, अ गोल्डन मतलब एक सुनहरा सोने का, वाटर मतलब जल में रहने वाली, पानी में रहने वाली चिड़िया, केम आई, टू द पॉन्ड मतलब तालाब में आई, मतलब एक जल में एक मतलब सुनहरे जल में रहने वाली चिड़िया वहाँ तालाब में रहने के लिए आई। ही स्टार्टेड लिविंग देयर। ही वह स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी, लिविंग रहने मतलब रहने लगी, देयर वहाँ पे क्या वो रहने लगी, रहना शुरुआत कर दी।
ही वॉज वेरी हैप्पी देयर। ही वॉज वह बहुत खुश हो गई, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश हो गई, देयर वहाँ पे, वहाँ रहते रहते वो क्या बहुत ही खुश होने लगी। ही हैड फेदर्स ऑफ प्योर गोल्ड ऑल ओवर हिज बॉडी। ही हैड मतलब उसके पास थे, फेदर्स मतलब पंख थे, ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड मतलब शुद्ध सोने के मतलब उसके पास पंख थे, ऑल ओवर हिज बॉडी, ऑल ओवर हिज बॉडी मतलब पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर उसके शुद्ध सोने के पंख थे उस चिड़िया के ऊपर। अदर swans became envious of this gold water bird। अदर स्वान मतलब जो दूसरे स्वान्स थे, जो दूसरे हंस थे, became हो गए, envious, envious मतलब ईर्ष्यालु हो गए, ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे, of this golden water bird, of this मतलब इस सुनहरी चिड़िया जो पानी में रहने वाली चिड़िया थी सोने की, उससे क्या हुए जलन करने लगे, क्योंकि वो पूरे सोने की थी, इस वजह से क्या वहाँ के जो हंस थे क्या उसे जलने लगे। दे गॉट फ्राइटेन और वे क्या भयभीत हो गए, फ्राइटेन मतलब भयभीत हो गए, डर गए। दे सस्पेक्टेड दैट किंग्स लव एंड अफेक्शन, दे वे सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब होता है शक करना, दैट की किंग्स जो राजा का, लव मतलब राजा का प्यार, एंड अफेक्शन मीन्स राजा का लगाव, मस्ट बी शिफ्टेड टू द गोल्डन बर्ड, राजा का प्यार और लगाव क्या मस्ट अवश्य, शिफ्टेड मतलब बदल जाएगा, मतलब हाँ मतलब बदल जाएगा, टू द गोल्डन बर्ड्स मतलब राजा का जो लगाव है स्वान से हट के, हंसों से हट के क्या गोल्डन बर्ड्स मतलब सोने की चिड़िया पर ज़्यादा आ जाएगा, मतलब क्या राजा सोने की चिड़िया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेगा। इस वजह से क्या वहाँ के जो हंस थे वो सब क्या जलने लगे। दे हेल्ड अ मीटिंग, दे हेल्ड मतलब वे लोग जो हंस थे, हेल्ड आयोजित किए, ऑर्गेनाइज किए, हेल्ड मतलब आयोजित किए, ऑर्गेनाइज किए, अ मीटिंग एक सभा, सभा बुलाएं, वहाँ के लोगों ने एक सभा बुलाई। सो ऑल द स्वान्स वेयर प्रेजेंट देयर, सो अतः ऑल मतलब सभी जो हंस थे, वेयर वेयर मतलब थे, प्रेजेंट प्रस्तुत हुए, देयर वहाँ पे जो सभी हंस थे सब प्रस्तुत हुए, सब लोग आ गए। सून अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, जल्द ही अ डिस्कशन मतलब विचार विमर्श चलने लगा, वाज गोइंग ऑन मतलब चलने लगा, गोइंग ऑन मतलब चलने लगा, डिस्कशन मीन्स विचार विमर्श, जो भी वो लोग बातचीत कर रहे थे वो शुरू हो गई। वन ऑफ देम सेड, उन सब में से एक ने कहा, मतलब उन जितने स्वान थे उनमें से एक स्वान ने क्या कहा, फ्रेंड्स वी गेव ओनली वन गोल्डन फेदर्स टू द किंग वंस इन अ मंथ। उन सब स्वान्स में से एक स्वान ने कहा, क्या कहा, कहा कि फ्रेंड्स दोस्तों, वी हम लोग गेव देते हैं, ओनली वन गोल्डन फेदर्स सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ एक सुनहरा पंख राजा को देते हैं, टू द किंग हम लोग एक पंख राजा को देते हैं सुनहरा, वंस इन अ मंथ, वंस मतलब एक बार, इन अ मंथ महीने में क्या हम एक एक पंख राजा को देते हैं। But this golden bird has so many that surely the king will started preferring him to us. बट दिस गोल्डन बर्ड, बट मतलब परंतु, दिस मतलब यह सोने की चिड़िया हैज़ सो मैनी, इस सोने की चिड़िया के पास क्या बहुत से पंख हैं, मतलब ये पूरी सोने की ही है। दैट कि श्योरली निश्चित रूप से, द किंग विल स्टार्ट प्रेफरिंग हिम टू अस, राजा क्या स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा, प्रेफरिंग मतलब चुनना, पसंद करना, हिम टू अस मतलब राजा क्या हमें न पसंद करके उस गोल्डन चिड़िया को पसंद करेगा। उस तो ये सब चीज़ें उस मीटिंग में चलने लगी और सब स्वान में से एक स्वान ने ये बातें कही, उनके सामने रखी। वी विल नॉट गेट इम्पोर्टेंस फ्रॉम द किंग, वी विल नॉट हम लोग नहीं पाएंगे, गेट मतलब नहीं, गेट मतलब पाना, हम लोग नहीं पाएंगे, इम्पोर्टेंस महत्व, फ्रॉम द किंग राजा से, मतलब ये कह रहा है कि वो सोने की चिड़िया सारा इम्पोर्टेंस राजा क्या सोने की चिड़िया को देगा और हमें थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि हम उसे राजा को महीने में एक बार पंख देते हैं और ये चिड़िया का, ये चिड़िया तो अकेली ही मतलब पूरे सोने की है। इफ़ वी
इफ़ वी वॉन्ट टू कीप आवर इम्पोर्टेंस, इफ़ यदि, वी मतलब हम लोग, वॉन्ट चाहते हैं, टू कीप मीन्स रखना, आवर इम्पोर्टेंस हमारे महत्व को, वी हैव टू फ्राइटन दिस बर्ड, वी हैव मतलब हमें करना पड़ेगा, टू फ्राइटन मतलब भयभीत करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, दिस बर्ड इस चिड़िया को, क्या हमें धमकाना पड़ेगा, डराना पड़ेगा। वो मतलब उन्होंने विचार विमर्श किया और ये सब चीज़ें कह रहे हैं वो। अदर स्वान्स complied with this proposal, अदर जो दूसरे स्वान्स थे, जो दूसरे हंस थे, complied with होता है पालन करना, साथ में मिलकर पालन करना, दिस प्रपोजल जो ये चीज़ें बताया, वो सब स्वान में से एक स्वान ने ये सब चीज़ें कही, तो और प्रपोजल भी रखा कि हमें क्या उस चिड़िया को धमकाना पड़ेगा, तो दिस प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो सारे स्वान ने क्या उस चीज़ को हामी भर दिए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, चिड़िया को क्या धमकाना चाहिए, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। सो वन ऑफ देम वेंट टू द गोल्डन बर्ड टू मीट हिम एंड सेड, सो वन ऑफ देम, अतः वन ऑफ देम मतलब उन सब में से एक, सब स्वान में से एक स्वान वेंट गया, टू द गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया के पास गया, टू मीट हिम उससे मिलने के लिए, एंड सेड और कहा, मीट मतलब मिलना, उससे कहा, एंड सेड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लीव दिस प्लेस एंड गो एनीवेयर एल्स, आई रिक्वेस्ट मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, यू तुमसे, आपसे, प्लीज़ कृपया, लीव मतलब छोड़ दो, दिस प्लेस इस जगह को छोड़ दो, एंड गो चले जाओ, एनीवेयर एल्स और कहीं गो मतलब चले जाना, एनीवेयर कहीं भी, एल्स मतलब होता है साथ ही, मतलब इस जगह को भी छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह चले जाना, एल्स मतलब होता है साथ ही, वरना, अन्य मतलब या फिर या अतः आप कहीं और चले जाइए, मतलब उस चिड़िया से उसने ये ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट करी। वी आर फ्राइटेंड दैट योर प्रेजेंस विल लेसन आवर वैल्यू इन द आइज ऑफ द किंग, वी आर फ्राइटेंड हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं, फ्राइटेंड मतलब हम डरे हुए हैं, वी आर फ्राइटेंड दैट कि योर प्रेजेंस, योर मतलब तुम्हारी, आपकी, प्रेजेंस उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति मतलब वहाँ रहना, विल लेसन मतलब कम करना, लेसन मतलब कम करना, हम घटा देना, आवर वैल्यू हमारे मूल्य को, इन द आइज़ ऑफ द किंग राजा की आँखों में, तो हमारा मूल्य घट जाएगा, हम कम हो जाएंगे, हमारी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमारी क्या इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ऐसा वो स्वान कह रहा है। ही विल केयर ओनली फॉर यू, ही वह, विल मतलब करना, करेगा, केयर परवाह, केयर मतलब परवाह, ध्यान रखना, ओनली सिर्फ, फॉर यू तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी केयर करेगा, एंड और वी विल बी हम लोग क्या, हम लोग विल बी लेफ्ट मतलब छूट जाना, अनअटेंड मतलब उसके पहुंच से बाहर हो जाना, उससे दूर हो जाना, मतलब हम लोग क्या राजा के केयर से, राजा के हर चीज़ से हम लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि राजा सिर्फ तुम्हारी ही केयर करेगा, हमारी केयर नहीं करेगा। बट द गोल्डन बर्ड वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट, बट परंतु द गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया, वॉज थी, वेरी ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत जिद्दी थी, हठीली थी, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होना, हठीला होना, कम नहीं होना, मतलब वो भी क्या जिद्दी थी, वो चिड़िया भी क्या जिद्दी थी। बट ही सेड आई विल नॉट लीव दिस पॉन्ड, परंतु वो चिड़िया ने, यहाँ पे ही दिया है तो शायद वो मेल चिड़िया होगा, तो हम इसे यहाँ चिड़ा कहेंगे। बट ही सेड उस चिड़िया ने कहा, उस चिड़ा ने कहा, आई विल नॉट लीव दिस पॉन्ड, मैं क्या, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ना, दिस पॉन्ड मैं इस तालाब को क्या नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा जो भी हो। सून एन आर्गुमेंट बिगेन, जल्द ही, एन आर्गुमेंट तर्क वितर्क, बिगेन शुरू हो गया, बिगिन का पास्ट टेंस से, बिगेन शुरू हो गया, जल्द ही वहाँ पे तर्क वितर्क क्या शुरू हो गया।
लेटर ऑन इट वॉज चेंज्ड इनटू अ मेजर फाइट। लेटर ऑन बाद में, लेटर ऑन मतलब बाद में, इट वॉज यह चेंज्ड बदल गया, इनटू में अ मेजर फाइट। मेजर फाइट मतलब बहुत बड़ी फाइट, बहुत बड़े लड़ाई में बदल गया। ये जो आर्गुमेंट चल रहा था ये बाद में क्या बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया, क्योंकि वो चिड़ा जो था, वो चिड़िया जो भी था वो मान नहीं रहा था कि मतलब वो नहीं मान रहा था कि मैं ये जगह को छोड़ के जाऊंगा। वो कह रहा था कि मैं यहीं पे रहूंगा। द सर्वेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ दिस टेरिबल आर्गुमेंट। द सर्वेंट मतलब जो राजा के नौकर थे, बिकेम हो गए थे, अवेयर ऑफ, अवेयर मतलब सचेत हो गए थे, ऑफ दिस टेरिबल मतलब इस भयंकर आर्गुमेंट्स, इस तर्क वितर्क, इस भयंकर आर्गुमेंट, इस तर्क वितर्क से क्या वो सचेत हो गए थे, क्योंकि वो लोग हमेशा आते थे खाना पानी वहाँ देने के लिए। इस वजह से क्या वो सब ये सब चीज़ें जानते थे राजा के नौकर। दे रश्ड टू द किंग, जो राजा के नौकर थे उन्हें कहा गया वे रश्ड, रश्ड मतलब जल्दी से, टू द किंग मतलब वे लोग क्या जल्दी से राजा के पास गए। एंड इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मतलब बताया, हिम राजा को, एवरीथिंग हर चीज़ क्या उन्होंने राजा को कह दी। द किंग ऑर्डर्ड यू गो एट वंस कैप्चर द स्वान्स। राजा ने क्या आदेश दिया, कहा यू गो तुम लोग जाओ, एट वंस तत्काल, जल्द ही, कैप्चर द स्वान्स और क्या कैप्चर मतलब कब्जा कर लो या पकड़ लो उन्हें, द स्वान्स मतलब जो जो हंस हैं उन्हें सबको क्या उन सब पे कब्जा कर लो, उन सबको पकड़ लो। दे आर फुलिश ऑफ मेकिंग एन आर्गुमेंट्स विथ अ गेस्ट। दे आर फुलिश वे मूर्ख हैं, ऑफ मेकिंग एन आर्गुमेंट जो कि ऐसा क्या तर्क वितर्क कर रहे हैं, विथ अ गेस्ट एक अतिथि से। मतलब वो जो चिड़िया थी वहाँ पे आई थी तो राजा क्या उसे अतिथि कह रहा है कि इतने सारे सब थे, रहते ही थे, अगर एक आके रह लेगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो वही कह रहा है कि जो स्वान है क्या वे लोग मूर्ख हैं, बेकार का तर्क वितर्क कर रहे हैं। लेट अ लेसन बी टॉट टू देम। लेट अ लेसन मतलब उन्हें क्या हमें पाठ पढ़ाना पड़ेगा। टॉट मतलब पढ़ाना और क्या लेसन मतलब उन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी, एक तरह से उन्हें इस चीज़ का पाठ पढ़ाना पड़ेगा उन सब, टू देम उन सभी हंसों को। द सर्वेंट्स केम टू द पॉन्ड विद द केज टू कैच द स्वान्स। द सर्वेंट जो नौकर थे राजा के, केम आए, टू द पॉन्ड तालाब में आए, तालाब के पास आए, विद द केजेस, केजेस मतलब पिंजरा के साथ आए, टू कैच द स्वान्स और कैच मतलब पकड़ने के लिए, हंसों को क्या पकड़ने के लिए पिंजरा लेके नौकर जो थे राजा के वे लोग आए, क्योंकि राजा ने उन्हें आज्ञा दिया था कि इन्हें अब हमें क्या पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब इन्हें शिक्षा देनी ही पड़ेगी, कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे रहा जाता है। और ये सब चीज़ें मतलब इस वजह से क्या नौकर वहाँ आए। एन ओल्ड स्वान्स वाज ऑब्जर्विंग द मैटर, जो बूढ़ा हंस था, वाज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मतलब देख रहा था, निरीक्षक कर रहा था, द मैटर इस मामले को, इन सब मामले को क्या वो समझ रहा था। द ओल्ड स्वान वॉन्ड अदर्स, जो बूढ़ा स्वान था, जो बूढ़ा हंस था, वॉन्ड चेतावनी दी, अदर्स मतलब दूसरे स्वान्स को चेतावनी दी। क्विक लीव द प्लेस इमिडिएटली, क्विक मतलब जल्द ही, लीव छोड़ दो, द प्लेस को इस जगह को, इमिडिएटली तत्काल ही, जल्दी से क्या इस जगह को छोड़ दो। द किंग हैड सेंट हिज सर्वेंट्स टू कैच यू, राजा ने क्या हैड सेंट भेजा है, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को भेजा है, टू कैच पकड़ने के लिए तुम्हें, मतलब तुम सबको क्या राजा ने पकड़ने के लिए नौकरों को भेजा है। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर लाइफ्स, इफ़ यू यदि तुम वॉन्ट चाहते हो, टू सेव बचाना, योर लाइफ्स मतलब अपने जीवन को, यू मस्ट गो एंड लीव द प्लेस, यू मस्ट तुम्हें अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, गो चले जाना चाहिए, एंड लीव और लीव मतलब छोड़ देना चाहिए, इस जगह को, द प्लेस इस जगह को क्या छोड़ देना चाहिए, इमीडिएटली तत्काल ही इस जगह को क्या तुम्हें छोड़ देना चाहिए। द किंग हैज़ कम टू नो, राजा को क्या पता चल गया है, द किंग हैज़ कम टू नो मतलब राजा को पता चल गया है,
ऑफ आवर आर्गुमेंट्स, हमारे तर्क वितर्क को, एंड टेरिबल मतलब भयंकर फाइट, भयंकर लड़ाई के बारे में क्या राजा को पता चल गया है। मतलब वो बूढ़ा हंस यही सब चीज़ें कह रहा है। उसे भी पूरी बात पता नहीं थी कि राजा किस लिए अपने नौकरों को भेज रहा है। उसे भी कुछ मतलब वो गलत ही समझ के और गलत गलत बातें हंसों को बता रहा है। So all the swans left the place and flew away. So अतः ऑल द स्वान सभी जो हंस थे लेफ्ट मतलब छोड़ दिए द प्लेस जगह को, एंड फ्लू मतलब उड़ गए, फ्लू अवे मतलब दूर उड़ गए। दस नॉट एक्सेप्टिंग इस प्रकार, नॉट मतलब नहीं, एक्सेप्टिंग स्वीकार किए, अ गेस्ट एक अतिथि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दे हैड लॉस्ट देयर होम्स उन्होंने क्या लॉस्ट मतलब खो दिया, देयर होम्स अपने घर को खो दिया। दे वेयर फुलिश इनफ वे लोग क्या बहुत ही ज़्यादा मूर्ख थे। फुलिश मतलब मूर्ख, इनफ मतलब पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा ही मूर्ख थे कि अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने क्या अपने अपने घरों को खो दिया। क्योंकि अगर वे सारे हंस अगर मिलजुल कर उस चिड़िया के साथ रहते तो वो भी खुश रहते और चिड़िया भी खुश रहती। इस तरह से कोई भी बेघर नहीं होता। परंतु उन्होंने क्या सोचा कि हम ही सिर्फ रहें और राजा सिर्फ हम ही से प्रेम करे। इस वजह से क्या उन्होंने अपने घर को ही खो दिया और वे क्या बेघर हो गए। इस तरह से न घर मिला और न ही राजा का प्यार मिला। सो आज की कहानी हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।